ओम शांति। आज सुनते हैं 9 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम सालिग्राम हो, तुम्हारा यादगार सालिग्राम है। और सच बात है, कई जगह मंदिर में जब देखते शिवलिंग और चारों ओर छोटी छोटी शिवलिंग आकार के सालिग्राम होते, तो हम बचपन में पूछते थे ये क्या है, कहीं छोटे छोटे शिवलिंग समझ नहीं आता था। फिर तो उनको भी शिवलिंग ही कहा जाए, लेकिन उन्हें सालिग्राम, देखो कितना जबरदस्त यादगार बना हुआ है। और सालिग्राम शिवलिंग तो बीच में एक होता, सालिग्राम अनेक होते थे। तो फिर एग्जैक्ट प्यारे शिव बाबा ने अर्थ बताया कि बच्चे, शिवलिंग शिव बाबा का सूचक है, परमात्मा तो एक है, और ये सालिग्राम अनेक आत्माओं का सूचक है। तो बाबा कहते तुम्हारा यादगार सालिग्राम है। फिर बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा, देखो बच्चे, 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ के फिर कैसे दूसरा शरीर धारण करती। आज बाबा ने शिव बाबा की बहुत महिमा आई। शिव बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। कौन है शिव बाबा? बाबा ने कहा शिव बाबा है, हाँ बच्चे मैं कौन हूं? शिव बाबा है भोलानाथ। भोले भाले बच्चों का भोलानाथ, लॉर्ड ऑफ इनोसेंट भोलानाथ। और फिर बाबा ने कहा और कौन है? भोला भंडारी। देखो बच्चे, हाँ जिसके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा शिव जयंती बच्चे मनाते हैं, जगह जगह शिव जयंती मनाते, सारे भारत में जगह जगह मनाते हैं। जरूर शिव बाबा इस धरती पर आया होगा, उसने कार्य किया होगा। क्यों कहते तेरी महिमा अपरंपार, उसकी इतनी महिमा करते, अवश्य उसने इतना बड़ा कार्य किया जो सारे भारत के गांव गांव में भी शिवालय मिलता और शिव बाबा का प्रतिमा शिवलिंग मिलती, उस पे जल चढ़ाते, फल फूल चढ़ाते। तो बाबा ने कहा जरूर उसकी इतनी महिमा करते, इतना बड़ा कार्य किया है, इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाने का कार्य किया है। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो जो तुम्हें इस वक्त तो शिव बाबा से तुम्हें उसका सच्चा परिचय मिला है। क्यों? तुम कहते हो 87वीं शिव जयंती, मतलब उसको 87 वर्ष हुए हैं आए हुए। 1936 में बाबा आए, उसके बाद ये कार्य चला तो 87 ईयर हुआ ना शिव बाबा के कार्य को चलते हुए। तो शिव भगवान को धरती पे आए इतना वर्ष हुआ जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। बाकी बाबा ने कहा एग्जैक्ट डेट टाइम किस वक्त आया वो किसी को नहीं पता। बाबा ने कहा जन्म पत्री बनाते हैं, सबसे ऊंचे से ऊंची जन्म पत्री वो किसका है? शिव बाबा की है। कर्तव्य भी सबसे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा का है, उसको कोई पहचाने। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर, वो नॉलेजफुल है और वो सबका सदगति दाता है, सबकी सदगति करता है। साथ साथ बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं 5000 वर्ष के बाद फिर से आके तुमको अपना परिचय देता हूं। मैं जो हूं जैसा हूं अपना परिचय खुद आकर देता हूं। पूरे 5000 वर्ष बाद ये कल्प का जो है चक्र है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, किस तरीके ड्रामा का खेल है। ये ड्रामा का खेल हार जीत का बना हुआ है, जो हू बहू रिपीट होता रहता है, हाँ जिसमें कोई भी फर्क पड़ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब
ये जो शिव जयंती मनाते कब कैसे जन्म लिया, ये तुम बच्चों को सारी बातें अच्छी तरीके समझ के फिर औरों को समझाना है। शिव के मंदिर में जाओ बच्चे, आज सर्विस की बातें बाबा ने तरीके बताए, तुम्हें अच्छी अच्छी युक्तियां निकालनी चाहिए, युक्तियों से युक्ति युक्त तुम्हें समझाना चाहिए। शिव बाबा के मंदिर में जाके शिव बाबा की महिमा करो, बहुत खुश होंगे भगत और वो शिव बाबा को पहचान लेंगे। हमने कितनी क्लासेस में जब पूछते हैं, अच्छा जिन्होंने शिव भक्ति की अज्ञान में शिवलिंग शिव मंदिर में, तो बहुत हाथ खड़े होते हैं और उन्हें जब शिव बाबा का सत्य परिचय मिला एकदम पहुंच जाते। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ तो बच्चों को लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बतानी पड़े, राम के मंदिर में जाओ तो राम की जीवन कहानी बतानी पड़े। तो इस सर्विस की युक्तियां बाबा ने बताया, तुम बच्चों को युक्ति युक्त ज्ञान सुनाना चाहिए कि इनको बनाने वाला कौन, क्या श्रेष्ठ कर्म इन्होंने सीखे जिससे इतना उच्च पद पाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई कोई को बाबा आके, ये देखो सच्ची सच्ची दीपावली तो ये है, शिव बाबा का आगमन होना, माना घर घर में दीपक जग जाना, माना आत्मा रूपी दीपक जग जाता है। तो अभी बच्चे, हाँ, सबका दीवा बुझा हुआ है, वो घृत ज्ञान का घृत खत्म हो गया। माया ने आके दीवा बुझा दिया है। हाँ, सारे विकार आ गए हैं तो प्रवेश करके दीवा बुझा दिया। अब बाबा आया है फिर से तुम्हारा दीवा जगाने के लिए, तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? अपने देवी देवता धर्म को स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, क्या कि हम कैसे शिव बाबा के मंदिरों में जाके ये सेवा करें, जैसी अवस्था वैसा जन्म। बाबा ने कहा इसलिए अवस्था अच्छी होगी तो फिर वैसा ही पुरुषार्थ कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो? अब बाबा आके तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। तो कौन बन गए हम? हीरे तुल्य, डायमंड वार, चमकते हुए बेदाग डायमंड अपने को समझे। बाबा ने कहा तुम एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, जिसको दुनिया ने फिर हिंदू कह दिया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना जैसी गवर्नमेंट वैसी रैयत प्रजा। तो उनको सत्यता का पता नहीं। अब तुम्हें घर घर में दिवाली अर्थात ये सत्यता का परिचय देना। मैं आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने, तुम याद के द्वारा ही, हाँ, बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो क्योंकि वो ही एकमात्र सदगति दाता है। पिछाड़ी में जो आएंगे आके रिफ्रेश होंगे और प्रजा में चले जाएंगे, थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे, पिछाड़ी में तो आएंगे। बाप है हेवन का रचयिता, जरूर हेवन का मालिक बनाएंगे। आज की मुरली में वरदान था सर्व खजानों के से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। सभी खजानों से संपन्न, शांति आनंद प्रेम शक्तियों गुणों से खजानों से संपन्न बन जाओ तो फिर सेवा निरंतर होगी। फिर अखुट बनो, सेवा करेंगे और साथ साथ फिर महादानी वरदानी बन जाएंगे, सबकी सेवा निरंतर करते ही रहेंगे। फिर बाबा ने कहा अंदर स्लोगन था, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में तुम्हारे सरलता हो। कितने प्रत्यक्ष अंदर की सच्चाई सफाई बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर होगी,
परंतु स्वभाव में सरलता, टाइट ना हो, कहीं बड़े टाइट होते ना, टाइट ना हो, सदा ही बिल्कुल हल्के फुल्के। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।